माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज संडे है और मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो काम को भी लेट हो गई है क्योंकि रात मेरे हाथ में पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा था, पूरे शोल्डर से लेके और नीचे फिंगर तक। तो मैंने बस मेरा मन ही नहीं किया सुबह भी उठने का, और कुछ काम भी नहीं था। संडे ऐसा ही जाता है, उठने की कोई फाउंडेशन नहीं होती क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बनाना होता, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना होता। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, बताओ। अभी चल रही हूँ, चलो आप आओ। तो ऐसा कोई ज़्यादा, तो 9 बज गए हैं और सुबह उठते ही आज मैं सबसे पहले झाड़ू लगा के नहा ली थी क्योंकि पूजा करी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब देखती हूँ क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में। और इसकी सुनती हूँ, ये बहुत परेशान हो रही है, मेरे साथ ही साथ जगी थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने दिन की तरफ और नए ब्लॉग के साथ। तो उससे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो मैंने स्वेटर पहना क्योंकि ये फ्रॉक एक तो प्रशांत को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट ऐसे कि इसमें थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाया हुआ है उन्होंने, तो ये वो बोल रहे थे कि स्वेटर डाल लो, कैमरे पे काम कर रहे हो। तो हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था ये, बट फिर मैंने चेंज ही करना था, बट सोचा कि स्वेटर डाल लेती हूँ और फिर काम करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि लंच और ब्रेकफास्ट एक ही हो रहा है आज क्योंकि टाइम ऐसा हो गया था। तो मैंने पालक मेरा साफ़ करा हुआ रखा था, मैंने पालक कट कर लिया और साथ में मैंने सोचा कि गाजर आलू की सब्ज़ी और पालक की पूड़ी बना लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि लंच और ब्रेकफास्ट का एक साथ काम निपट जाएगा। और क्योंकि टाइम ऐसा है कि अब अगर कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ तो भूख भी लगेगी दोबारा और टाइम रहेगा नहीं ऐसा कि कुछ खाया जाए बनाया जाए, तो एक साथ ही बनाना था। तो अच्छे से मैंने पालक को यहाँ पे मेरा साफ़ करा हुआ था पहले से, बस हल्का सा मैंने इसको चॉप करके मोटा मोटा, क्योंकि मुझे इसे मिक्सी में डालना है, तो इस वजह से मैंने इसको हल्का मोटा मोटा काट के और वॉश कर लिया अच्छे से। और इसके अंदर मैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और 2 प्याज काट के डालूँगी, और जिससे कि इसके अंदर एक और जो आटा लगाऊंगी इससे मैं, उसके अंदर भी मैं सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालूंगी। जिससे पूरी में क्या होता है कि अगर पालक सिंपल बनाओ वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा चटपटा सा तीखा सापन अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे अदरक वगैरह और हरी मिर्च सब डाल लिया है और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो संडे में ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे रहते हैं पूरा दिन, मतलब ये लगा लो, एक तो उठते लेट है, फिर ऊपर से काम निपटता ही नहीं है, मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ ऐसे ही लगा रहता है। क्योंकि अकेले रहती हूँ तो ये रहता है कि मामी का और मेरा रूटीन बना रहता है हर चीज़ का कि किस तरीके से क्या करना है। तो जिस ये आप भी रिलेट करती होंगी कि जिस दिन हस्बैंड और बच्चे घर पे रहे उस दिन काम पूरा दिन नहीं निपटता हम लोगों का। तो ऐसा ही मेरे साथ है कि काम पूरा दिन ही संडे में फैला रहता है। तो यहाँ पर बस मैं सारे मसाले सब आटे में भी डाल लूँगी जिससे कि अच्छे से टेस्ट आए अच्छा सा। और मसाले मैंने डब्बे नहीं उठा के रखे क्योंकि मुझे तुरंत ही सब्ज़ी बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे ही मैंने निकाल के वहाँ से सारे डब्बे इधर ही रख लिए थे खुले ही। मैंने क्या इसमें साथ के साथ डालती रहूँगी और बाद में एक साथ रख दूँगी। तो आटा मैंने लगा दिया है, देखो एकदम ग्रीन कलर का आटा लगा था, मतलब इतना अच्छा लगता है। और जब जैसे चुकंदर की भी पूड़ियाँ बनाती हूँ मैं कभी, तो वो भी मुझे रेड रेड एकदम बहुत अच्छी लगती हैं चुकंदर की पूड़ियाँ भी मुझे। तो सर्दियों में ये वाली चीज़ का बड़ा अच्छा रहता है कि सोचना नहीं पड़ता कि क्या सब्ज़ी बनाएं, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां होती हैं और कुछ भी नहीं, आपके घर पे मटर या पालक या मेथी कुछ भी पड़ा है, बथुआ वगैरह, तो आप बस कुछ ना कुछ बना ही लोगे। ऐसा होता है कि लेकिन गर्मियों में सब्जियां कम रहती हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। बनाने से ज़्यादा ये वाली टेंशन हो जाती है कि क्या बनाएं। बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता कि और कुछ भी नहीं है ना, तो आप कुछ भी फिल करके और पराठे बना सकते हो किसी भी चीज़ के। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ते से मेरे तो पराठे टूट ही नहीं रहे हैं। जितना कोशिश करती हूँ कि पराठे नहीं खाऊंगी, डाइट थोड़ा सा देखती हूँ, क्योंकि मेरा टमी ऐसे गोल हो गया है ना, बिल्कुल ऐसे बाहर निकल गया है। मेरे हस्बैंड यहाँ भी मुझे टोक रहे थे, हंस रहे थे कि देख रही हो तो ऐसे स्लेब से लगने लगा है, ये ऐसे खड़ी होती हो कि ये स्लेब तक जाने लगा है बिल्कुल। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था ये सुन के। तो मैं यहाँ अच्छा है, मुझे थोड़ा सा ध्यान तो अपने और एक्सरसाइज वगैरह का अब रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मोटी हो जाऊंगी। वजन बढ़ रहा है और पेट सबसे पहले निकलता है हम इंडियंस का। इंडियन बच्चा एक बार जहाँ बच्चा हो गया उसके बाद सबसे पहले ना पेट बाहर आ जाता है। तो मुझे इसका
कुछ करना है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह और ये चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन सर्दियों में इतने अच्छी सब्जियां आ रही है ना कि मेरा मन तो बस ये करता है भाई ठीक है, बाद में देख लेंगे पेट वेट का, सब चीज़ों का जो होना होगा। पहले ना मैं अच्छी अच्छी सी चीज़ें बना के खा लेती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ थोड़ी सी, तो इस वजह से और मैं साथ में क्या है मेरा कि एक हफ्ते से कभी मैं बथुआ अपना, अभी भी मैं सब्जी लेके आई तो मैं साथ में बथुआ वगैरह सब ले आई थी, बहुत सारा मेथी पालक सारी चीज़ें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है सब। उसके बाद हस्बैंड बोले कि चल, मैंने बोला नाश्ता पहले पूड़ी बना लेती हूँ। बोले नहीं नहीं तुम अपना और कुछ काम करना है तो वो कर लो, इतना मैं वामिका को नहला देता हूँ और फिर साथ में बैठ के तभी खाएंगे कि सब नहा लिए, मतलब हम दोनों नहा लिए थे, वामी नहीं नहाएगी। बोले मैं वामी को नहला देता हूँ, तुम इतना अपना और कुछ कर लो। तो मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा सही यही है कि मैं बर्तन कर देती हूँ, कि बहुत सारे हो रहे थे, सिंक भर रही थी। और तो मैंने सोचा कि इतना मैं पूड़ियाँ वगैरह बनाऊँगी तो बस बाद में क्या रहेगा कि एक प्लेट रह जाएगी खाने वाली, तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अभी काम पड़ा है, अभी काम पड़ा है, क्योंकि झाड़ू पोछे के लिए तो आंटी आएंगी। तो लेकिन आज मेरे साथ उसका भी स्यापा हो गया। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या, कि मैंने जैसे अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, और आपको ना पीछे बहुत वाइट वाइट दिखता होगा तो आपको ऐसा अजीब लगता होगा ना, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, मैंने आज ध्यान दिया इस बात पे। तो ये क्या है कि मुझे किचन में क्या है कि गैस की वजह से जैसे धुआं निकल रहा है, सरसों का तेल है, ये सारी चीज़ें, तो पिछले जो बालकनी वाला गेट है ये मुझे खुला रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, एक तो हवा आती रहती है हल्की हल्की, और दूसरा किचन में ना घुटन नहीं होती है, तो बहुत अच्छा सा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप किचन में काम कर रहे हो, ऐसे लगता है नॉर्मल आप बाहर खड़े होकर कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि इधर मेन गेट है और दूसरी साइड ये बालकनी का गेट है, मैं दोनों खोल लेती हूँ। तो इससे गर्मियों में भी मुझे नहीं पता चलता कि हाँ मेरी किचन में कोई वो मतलब ऐसे घुटन गर्मी का एहसास नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये ज़्यादा, मतलब जो नेचुरल लाइट है ना, तो सामने से लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लगता है। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि गेट बंद करके ही वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ मैंने ऐसे एकदम फूली फूली सी गर्मा गर्म पालक की पूड़ियाँ बना ली। तो सबसे पहले मैं यहाँ भगवान जी के लिए 2 पूड़ियाँ और सब्जी निकाल के अलग भोग के लिए रख दूँगी ये दोनों पूड़ी, और बाद में ये गाय को दे दूँगी। मैं गाय का खाना डेली निकालती हूँ, आप भी सब निकालते होंगे, क्योंकि पहले से ही हमने देखा है अपनी मम्मी दादी सबको कि गाय का खाना सबसे पहले निकाला जाता है जब भी आप खाना बनाते हो। तो यहाँ बस मैं वही, हम आ गए अपनी बालकनी में, और ये मेरा सर्दियों का सबसे अच्छी जगह है। तो हम बैठ के यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच आप कुछ भी कह सकते हो। और वामी को इतनी जल्दी लग रही है, वामू से हाय, मामी को पूरी जल्दी लग रही है खाना खाने की, क्योंकि टाइम भी हो गया है, भूख लगी है उसको, और पूरी अच्छी भी लगती हैं। चलिए एंजॉय करते हैं अपना लंच ब्रेकफास्ट। कुछ भी टाइमिंग ऐसी हो रही है आज लेट उठने की वजह से कि आप कुछ भी बोल सकते हो उस चीज़ को। बाबू इसको कपड़े भी मैंने पूरे नहीं पहनाए इसी वजह से कि थोड़ा गर्मी लगेगी, नहीं तो ऊपर पहनाऊंगी इसके अच्छे से फिर डायपर लगा के। वाओ कितनी खुश। तो उसके बाद देखो ये हुआ, ये जो मैं आपको बताने वाली थी, मैं यही बता रही थी कि आंटी का फ़ोन आया जब मैं नाश्ता कर रही थी कि भाई मैं तो आज नहीं आऊँगी, मैं, मेरी बेटी आई हुई है, मैं कल आऊँगी। और बस मैं नहा धो के, मैं, मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगा कि मेरा सारा काम निपट गया था और अब आंटी नहीं आएंगी, बट कोई नहीं, चलो अपना घर है, काम तो करना ही है। तो बस मैंने सबसे पहले फिर उठ के अपना फ्रॉक वो निकाल के, और सबसे पहले मैंने टी शर्ट डाली और जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद आराम किया थोड़ी देर, और आराम करने के बाद हम दोनों गए बाहर। सब्जी ख़त्म हो गई थी थोड़ी सी, और फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। मेन तो फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, सब्जी तो 1-2 ही ख़त्म हुई थी, अभी चल रही थी। प्याज वगैरह ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो ली, और फल लिए। तो उसके बाद बस घर आ गए। घर आके मैंने हस्बैंड ने कहा कि मैं ऑफिस वर्क करूँगा, आप थोड़ा सा वामी का ध्यान रखना। तो बस क्योंकि वो क्या करती है कि उनके लैपटॉप को छेड़ती रहती है, काम नहीं करने देती है, तो वो अलग बैठ के मैंने वामी का टीवी चला दिया, उसको दूध दे दिया, और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे फ्रूट्स कट कर दिए। थोड़े से अमरूद लेकर आई थी भाई मैं, इतने मस्त अमरूद चल रहे हैं ना इस टाइम, बहुत अच्छे, तो मैंने उनको अमरूद दिए। उसके बाद उन्होंने अपने वर्क किया ऑफिस का। उसके बाद बज गए थे 10। हस्बैंड को लगी भूख फिर से, कि मुझे हल्की सी भूख लगी है, तो मैंने उनके लिए बना दी मैक्रोनी। और मैक्रोनी बहुत इजी होती है बनानी, तो मैंने यहाँ अच्छे से मैक्रोनी को उबाला, सारी सब्जी वगैरह जो भी थी घर में सब डाल के, और सोया सॉस वगैरह सब डाल के, और मैंने उनके लिए मैक्रोनी बना दी। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरी सारी मेहनत ख़राब है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।